फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साहिल स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 500 जनरल साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेट 2। इसका पहला सेट मैंने पहली वीडियो में करा दिया है, इससे पहली वीडियो में, और इसका लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक बात और, ये फ्रेंड्स क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, वही लिए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियां होती हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ओके फ्रेंड्स यहाँ पर कानों की बातें हो रही हैं, तो जो दोनों कानों में जो हड्डियाँ दी हुई हैं वो 6 दी हुई हैं, और एक कान की बात हो तो एक कान में 3 होती हैं। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स इन हड्डियों का नाम है, पहली हड्डी का नाम है इनकस। ओके फ्रेंड्स, और दूसरी का नाम है मालेअस। ओके फ्रेंड्स, और तीसरी का नाम है स्टेप्स। फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी बॉडी में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो इसका आंसर होगा स्टेप्स। जो सबसे छोटी हड्डी है हमारे शरीर में पाई जाती है वो है स्टेप्स। ओके फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि हमारे शरीर में सबसे छोटी पेशी कौन सी है। हमारे शरीर में जो सबसे छोटी पेशी है वो कौन सी है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है स्टेपीडियस। स्टेपीडियस। ओके फ्रेंड्स, ये भी हड्डी कान में पाई जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रायोमीटर। ओके फ्रेंड्स यहाँ पे कम तापमान की बातें हो रही हैं, तो कम तापमान को मापता है क्रायोमीटर। तो ये क्रायोमीटर है वो कितने तापमान को माप सकता है कम से कम? तो ये माप सकता है माइनस के 1000 डिग्री केल्विन। ओके फ्रेंड्स, माइनस के 1000 डिग्री केल्विन तक माप सकता है। फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा यंत्र है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा तापमान माप सकते हैं, तो उसका नाम है पायरोमीटर। ओके फ्रेंड्स, पायरोमीटर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और तारों पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। ओके फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया हुआ है कि आपने पढ़ा होगा कि सूर्य और तारों पर ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो अपना आंसर होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। ओके फ्रेंड्स जो नाभिकीय संलयन है उसके द्वारा सूर्य और तारों पर ऊर्जा पैदा होती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? 4 ऑप्शन दिए हुए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ओके फ्रेंड्स, हर्ट्ज को फ्रेंड्स हम फुल में HERTZ ऐसे लिखते हैं और शॉर्ट में HZ। ओके फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो हर्ट्ज है ये किसकी यूनिट है? तो ये यूनिट है आवृत्ति की। ओके फ्रेंड्स, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स एक बात और, फ्रेंड्स मैं आपको इसमें 25 क्वेश्चन कराने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इस क्वेश्चन का, इन्हीं क्वेश्चन का एक बार फिर से रिवीजन करा दूंगा जिससे ये अच्छे से याद हो जाए। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फोटोवोल्टिक सेल। ओके फ्रेंड्स, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये फोटोवोल्टिक सेल होता क्या है? फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जो छत होती हैं, छतों पर ऊपर लगा होता है एक सोलर पैन। आपने देखा होगा इस टाइप का सोलर पैन होता है, कुछ इस टाइप का सोलर पैन होता है। तो फ्रेंड्स, यही सोलर पैन ना जो सूर्य से आने वाली किरणें को से मतलब सौर ऊर्जा को, जो सौर ऊर्जा आती है सूर्य से आने वाली किरणें, उसको ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 0। पृथ्वी से केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान जो होता है वो 0 होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक रिलेशन बताता हूँ कि स्मॉल जी इजकल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। फ्रेंड्स, जो आर स्क्वायर है वो पृथ्वी की त्रिज्या है। ओके फ्रेंड्स, जो ये गुरुत्वीय त्वरण है वो जी है। ओके, तो जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो जो इसका मान आएगा वो, जो जी का मान वो 0 आएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र, यानी इसे हम ऐसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की ऐसा इकाई क्या होती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टेस्ला। ओके फ्रेंड्स, हम टेस्ला को मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि वेबर प्रति मीटर भी बोल सकते हैं, चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र की ऐसा इकाई। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डाल्टन ने। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर परमाणु की बातें हो रही हैं। तो जो परमाणु होता है इसे हम एटम भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, जो परमाणु होता है इसमें 3 परमाणु में 3 भाग पाए जाते हैं। वो होते हैं प्रोटॉन तत्व पाए जाते हैं परमाणु में। ओके फ्रेंड्स, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और एक होता है इलेक्ट्रॉन। ओके फ्रेंड्स, इस पर माइनस चार्ज होता है, एक होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में फ्रेंड्स कोई आवेश नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता। ओके फ्रेंड्स, जो न्यूक्लियस होता है, जो नाभिक होता है, नाभिक, उसके अंदर क्या पाया जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आता है, जो नाभिक होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, जो नाभिक होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ओके और फ्रेंड्स, परमाणु होता है उसमें 3 पाए जाते हैं, उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में रिपीट होता है और जो इम्पोर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है, Fe के नाभिक में 26 प्रोटॉन होते हैं, कॉमा Fe+2 आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 24। ओके फ्रेंड्स, ये 24 होते कैसे हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ। फ्रेंड्स, जो Fe है यानी जो हमारा आयरन है, तो उसमें जो Fe होता है उसमें जो परमाणु क्रमांक होते हैं ना वो होते हैं 26। ओके फ्रेंड्स, एक बात और, जिसमें जितने परमाणु क्रमांक होते हैं ना उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं और उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें Fe में परमाणु क्रमांक 26 है तो प्रोटॉन भी 26 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 26 ही होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो Fe है उसके नाभिक में 26 प्रोटॉन है और Fe+2 में, तो Fe+2 की बातें हो रही हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, जो Fe+2 है तो +2 का मतलब है यहाँ पे Fe में जो इसका परमाणु क्रमांक, इसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। तो Fe+2 है तो इसमें
+2 की कमी है, जो +2 प्रोटॉन है उसकी कमी है। तो फ्रेंड्स ऐसा होता है कि जो Fe है उसका मान कितना हमारा 26, और Fe+2 की बातें हो रही हैं, तो Fe+2 है तो +2 की कमी है, तो +2 को हम कर देंगे 26 में से कम, तो +2 है तो 26 - 2 = 24। ओके फ्रेंड्स, चलिए मैं एक बार और समझाता हूँ कि जो Fe है उसमें 26 प्रोटॉन होते हैं और Fe+2 की बात हो रही है, तो +2 की कमी यहाँ पर, तो 26 - 2 = 24। ओके फ्रेंड्स, चलिए, और प्लस यहाँ, और फ्रेंड्स यहाँ पे +2 की बात हो रही है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे Fe-2 होता तो 26 माइनस की जगह यहाँ पे 2 कर देते, 26 + 2 यानी 28 हो जाता। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है तथा द्रव्यमान संख्या 36 है, तब उस परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 19। तो फ्रेंड्स ये 19 आया कैसे, मैं आपको समझाता हूँ कि फ्रेंड्स जो परमाणु क्रमांक है दिया हुआ है 17, तो फ्रेंड्स जो परमाणु क्रमांक है उसे हम करते हैं प्रत्यय जेड से। ओके फ्रेंड्स, तो जेड बराबर दिया हुआ है 17, और द्रव्यमान संख्या है, जो द्रव्यमान संख्या है उसे हम करते हैं एक्स से प्रदर्शित, तो कितनी दी हुआ है द्रव्यमान संख्या? 36। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया जो परमाणु क्रमांक होता है उसमें जितने परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही तो प्रोटॉन होते हैं और उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि न्यूट्रॉन = x - z। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा x कितना दिया हुआ है? 36, और z कितना दिया है, यानी z यानी द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है 36 और परमाणु क्रमांक दिया हुआ है z 17। तो फ्रेंड्स यहाँ पे परमाणु क्रमांक x कितना है? 36, और द्रव्यमान संख्या कितना है? 17। तो 36 - 17 तो कितना गया? 19। ओके ना, चलिए मैं एक बार फिर से समझाते हूँ। जो हमारा परमाणु क्रमांक है, जो परमाणु क्रमांक यानी z = दिया हुआ है 17 और द्रव्यमान संख्या x दी हुआ है 36। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा फॉर्मूला था x - z यानी न्यूट्रॉन = x - z। तो x कितना दिया हुआ है? 36, और z कितना दिया हुआ है? 17। तो 36 - 17 = 19। ओके फ्रेंड्स, राइट आंसर ए, 19। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या घटती है और उसका द्रव्यमान समान बना रहता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हुए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बढ़ेगा। यदि पृथ्वी की त्रिज्या घटती है और उसका द्रव्यमान समान बना रहता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स मतलब बढ़ेगा कैसे, तो मैं आपको समझाता हूँ एक फॉर्मूला के जरिए। तो फॉर्मूला होता है स्मॉल g = कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। तो फ्रेंड्स जो स्मॉल जी है वो प्रोपोर्शनल है 1/r² के। ओके फ्रेंड्स, मतलब जो स्मॉल जी है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो r² के है। तो फ्रेंड्स जब जी कम होगा, जब जी बढ़ेगा तो जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान घटेगा। ओके फ्रेंड्स, और अगर जी घटेगा तो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान बढ़ेगा, जो आर है हमारी त्रिज्या वो बढ़ेगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र द्वारा रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है? 4 ऑप्शन दिए हुए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गीगर मूलर काउंटर। ओके फ्रेंड्स, जो रेडियो एक्टिविटी है वो मापी जाती है हमारी गीगर मूलर काउंटर से। फ्रेंड्स यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी की बातें हो रही हैं। तो फ्रेंड्स अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रेडियो एक्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या है, तो रेडियो एक्टिविटी की एक्सआई यूनिट है वैक्यूरल।
वैक्यूरल। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी के बारे में मैंने पहले बता दिया है कि जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसमें 3 किरणें निकलती हैं, वो होती है अल्फ़ा रेज निकलती हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा। ओके फ्रेंड्स, जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसमें अल्फ़ा बीटा गामा रेज निकलती हैं। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी की सतह से भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? जो पृथ्वी की सतह होती है, जो पृथ्वी सतह जो भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पृथ्वी की भूस्थिर सतह की ऊंचाई है वो हमारी 36,000 किलोमीटर भी हो सकती है और 35,800 किलोमीटर भी हो सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी दिया जाता है, एग्जाम में जो जो ये ऑप्शन दिए होते हैं उसमें कभी 35,800 किलोमीटर दिया होता है और कभी कभार 36,000 किलोमीटर भी दिया होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे दोनों आंसर सही हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन यानी धोवन यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। जो वॉशिंग मशीन है, धोवन यंत्र है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोनों यंत्र पर, दोनों सिद्धांत पर। वो कौन कौन से? एक तो अपकेंद्रण है और अपकेंद्रण को ही हम सेंट्रीफ्यूजेशन भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या होती है? जो आघूर्ण बल है उसकी इकाई एसआई क्या होती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूटन मीटर। जो आघूर्ण बल की इकाई एसआई इकाई होती है वो न्यूटन मीटर होती है। फ्रेंड्स, जो आघूर्ण बल होता है, सपोज करो एग्जांपल कोई चुम्बक है और यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है, तो जो चुम्बक होता है जो उसका जो बल कार्य करता है तो इसके आघूर्ण में कार्य करता है, टॉर्क में कार्य करता है। ओके फ्रेंड्स, घुमाघूर्ण होता है जो। तो फ्रेंड्स, जो हमारा जो बलागुड़ होता है, जो हमारा बलागुड़ होता है ये हमेशा 90 अंश पर लगता है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। फ्लोरोसेंट लैंप में फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद्युत धारा के प्रभाव को कम करता है। फ्रेंड्स, जो फ्लोरोसेंट लैंप होता है, जो चौक के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य होता है वो विद्युत धारा के प्रभाव को कम करता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। फ्रेंड्स, हम विद्युत चालकता को इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी बोल सकते हैं, का मात्रक क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महो। फ्रेंड्स, महो को हम ऐसे लिखते हैं, महो। फ्रेंड्स, जो महो जो विद्युत चालकता का मात्रक होता है वो महो होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने बैटरी की खोज की थी? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वोल्टा। फ्रेंड्स, वो वोल्टा वैज्ञानिक था, उसने बैटरी की खोज की थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, परमाणु, इसे हम एटॉम भी बोलते हैं, का आकार कितना होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ओके फ्रेंड्स, जो परमाणु होता है इसका आकार 10⁻⁻10 मीटर भी होता है। फ्रेंड्स, अगर मीटर की बात करें तो 10⁻10 मीटर होता है और सेंटीमीटर की बात करें तो 10⁻8 मीटर होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु बाहर भिन्न भिन्न होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु बाहर भिन्न भिन्न होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है समस्थानिक। इसे हम आइसोटॉप्स भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल है हाइड्रोजन।
ओके फ्रेंड्स, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को हम प्रतीक चाहते हैं 1H1। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स लेते हैं। तो इसके आइसोटॉप्स होते हैं, पहला होता है प्रोटियम। प्रोटियम प्रोटियम को हम लिखते हैं फ्रेंड्स 1H1। और दूसरा होता है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम होता है 1H2। और तीसरा होता है ट्राइटेरियम। ट्राइटेरियम ओके फ्रेंड्स, तो इसे प्रदर्शित करते हैं 1H3 से। फ्रेंड्स, पहला होता है प्रोटियम 1H1, दूसरा होता है ड्यूटेरियम 1H2, तीसरा होता है ट्राइटेरियम 1H3। फ्रेंड्स, तो इसमें देखते हैं हम कि इसका जो परमाणु क्रमांक है वो समान है, एक एक एक, तीनों में एक एक है। और इसका जो परमाणु क्रमांक है समान है, और इसका परमाणु भार है वो भिन्न भिन्न है। देखो, पहले का है 1 और दूसरे का 2 और तीसरे का 3। ओके फ्रेंड्स, तो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं तो उनको समस्थानिक कहते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक दिए हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी के दौरान निम्न में से किन किन किरणों का उत्सर्जन नहीं होता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। इसका राइट आंसर है कैथोड किरणों का। जो रेडियो एक्टिविटी होती है उनमें कैथोड किरणों का उत्सर्जन नहीं होता है। फ्रेंड्स, जो रेडियो एक्टिविटी होती है उनमें 3 किरणों का उत्सर्जन होता है। पहली है अल्फा किरण, दूसरी बीटा, तीसरी गामा किरण है। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक केल्विन में कितने डिग्री होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 273 केल्विन। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बर्फ का गलनांक है केल्विन में 273 है। अगर फ्रेंड्स सेल्सियस की बात हो तो होगा 0 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा में रुधिर कणकों का निर्माण क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, हेमेटोपाइसिस। जो अस्थि मज्जा होती है उसमें रुधिर का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है? हेमेटोपाइसिस। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आरबीसीसी का निर्माण कहाँ हुआ था? जो आरबीसी हैं उनका निर्माण कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स, उनका निर्माण हुआ था अस्थि मज्जा में। ओके फ्रेंड्स, आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं और डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को चिकित्सा का जनक कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा का जनक कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स किस सूक्ष्म जीव से होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विषाणु से। फ्रेंड्स, जो विषाणु होता है उससे चिकन पॉक्स होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैंने कहा था मैं आपका इसको रिवीजन कराऊंगा इन क्वेश्चन का, जिससे अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से इसका रिवीजन करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, मनुष्य के कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं? इसका सही आंसर है 6। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्रायोमीटर कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, सूर्य और तारों पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य और तारों पर ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन है, यानी नाभिकीय संलयन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो जो मनुष्य की सुनने की क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है फोटोवोल्टिक सेल। जो फोटोवोल्टिक सेल होता है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्व के कारण त्वरण का मान क्या होता है? तो त्वरण का जो मान होता है वो होता है 0। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र की SI इकाई क्या होती है? तो जो चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र होता है उसकी SI इकाई टेस्ला होती है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। परमाणु का पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत था वो डाल्टन ने दिया था। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, Fe के नाभिक में 26 प्रोटॉन होते हैं, तो Fe+2 आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इसका आंसर है 24। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है तथा द्रव्यमान संख्या 36 है, तब उस परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या हुई? तो उस परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 19 है। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या घटती है और उसका द्रव्यमान समान बना रहता है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी यंत्र द्वारा रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, तो इसका आंसर है गूगल मीलर काउंटर। तो फ्रेंड्स, जो गूगल मीलर काउंटर होता है उससे रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। पृथ्वी की सतह से भूस्तर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? तो फ्रेंड्स, जो पृथ्वी की सतह है उससे भूस्तर उपग्रह की ऊंचाई 35,800 किलोमीटर और 36,000 किलोमीटर है। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन यानी धोवन यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो वॉशिंग मशीन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है अपकेंद्र पर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आघूर्ण बल की SI इकाई क्या होती है? तो आघूर्ण बल की SI इकाई न्यूटन मीटर होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो जो फ्लोरोसेंट लैंप होती है उसमें चौक का मुख्य उद्देश्य विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का मात्रा क्या होता है? तो इसका मात्रा का महो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक ने बैटरी की खोज की थी? तो फ्रेंड्स, जो वोल्टा वैज्ञानिक था उसने बैटरी की खोज की थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। परमाणु यानी एटम का आकार कितना होता है? तो फ्रेंड्स, मीटर की बात करें तो 10⁻10 मीटर होता है मीटर में, और 10⁻8 मीटर भी होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसका उन्हें समस्थानिक कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रेडियो एक्टिविटी के दौरान निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन नहीं होता है? तो कैथोड किरणों का उत्सर्जन नहीं होता रेडियो एक्टिविटी के दौरान। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बर्फ का गलनांक केल्विन में कितने डिग्री होता है? तो फ्रेंड्स, जो बर्फ का गलनांक होता है वो केल्विन में 273 डिग्री होता है, और सेल्सियस की बात करें तो 0 डिग्री से। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण क्या कहलाता है? तो अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण हेमेटोपाइसिस कहलाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक को चिकित्सा का जनक कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा का जनक कहा जाता है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। चिकन पॉक्स किस सूक्ष्म जीव से होता है? तो ये चिकन पॉक्स होता है वो विषाणु से होता है। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।